हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको ट्रैफिक मैनेजर का लैब दिखाने वाला हूँ। ओके, आई होप कि आपने मेरे लास्ट के वीडियोस देखे होंगे और आपको एक ट्रैफिक मैनेजर का एक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि ट्रैफिक मैनेजर कैसे काम करता है, क्या यूज़ क्या है उसका एग्जैक्टली और राउटिंग मेथड्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम उसमें। तो दोस्तों लैब बनाने से पहले, लैब दिखाने से पहले मैं एक चीज़ भूल गया था, जो मिस कर दिया था। तो वो था ट्रैफिक मैनेजर का प्राइसिंग। तो आप जो है माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं ट्रैफिक मैनेजर प्राइसिंग करके। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिया है कि भाई ये तीन चार कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिसके बेस पे आपका ट्रैफिक मैनेजर का जो बिलिंग है वो चार्ज होगा आपको। जैसे कि आपका नंबर ऑफ़ डीएनएस क्वेरीज रिसीव्ड के ऊपर होगा, नंबर ऑफ़ मॉनिटर एंड पॉइंट्स होगा। एंड पॉइंट्स मतलब जैसे कि मैंने वीडियोज़ में बताया था कि आपको वेब सर्वर या वेब ऐप या कोई क्लाउड सर्विस आपको वहाँ पर डालनी होगी एज अ एंड पॉइंट, जो आपका वेब सर्वर रहेगा। ओके, और फिर नंबर ऑफ़ रियल यूज़र मेजरमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ़ डेटा पॉइंट्स यूज्ड टू जनरेट ट्रैफिक व्यू आउटपुट हो गया। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पे ट्रैफिक मैनेजर का बिलिंग चार्ज होता है। फिर आप थोड़ा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पर प्राइसिंग डिटेल दे रखा है। प्राइसिंग डिटेल में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट 1 बिलियन डीएनएस क्वारी पर मंथ होगा तो उसका प्राइस इतना होगा पर बिलियन क्वारीज के ऊपर। उसके ऊपर रहेगा तो आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट कुछ डिस्काउंट देता है, ये है। फिर बेसिक हेल्थ चेक का क्या है, ये सब है। फिर रियल यूज़र मेजरमेंट का क्या है, डिपेंड करता है कि एज़्योर रीजन्स के ऊपर कि कौन कौन से रीजन्स में आपके एंड पॉइंट्स होस्टेड हैं। फिर आपका ट्रैफिक व्यू है और ये सपोर्ट एंड एसएल है। तो आप जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में आप चेक कर सकते हो ये प्राइसिंग का डिटेल्स। ओके, तो तो चलिए अब चलते हैं अपने लैब के ऊपर। तो ये मेरा पोर्टल पे है। अब मैंने एज एन एंड पॉइंट क्या चूज़ किया है, जैसे कि एंड पॉइंट में आप क्लाउड सर्विस कोई भी यूज़ कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, या फिर वेब सर्वर यूज़ कर सकते हो एज अ वर्चुअल मशीन जिसके ऊपर आपने वेबसाइट होस्ट करी हो, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ वेब सर्वर्स का। मैंने क्या किया, दो वर्चुअल मशीन बना रखा है, आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे कि मैंने दो वर्चुअल मशीन बना रखे हैं और दो अलग अलग रिसोर्स ग्रुप में है, साथ ही साथ दो अलग अलग रीजन के अंदर भी है। ओके, यानी कि जैसे कि मैं वीडियोस में लास्ट की वीडियो में बता चुका हूँ कि ट्रैफिक मैनेजर आपका अक्रॉस द रीजन काम करता है। ग्लोबली जितने भी एज्योर के रीजन से आप कहीं पर भी आपके वेब सर्वर्स हैं वो अक्रॉस द ग्लोबल रीजन काम करता है। यानी कि एक रीजन, पर्टिकुलर एक रीजन पे लिमिट नहीं है, अक्रॉस द दूसरे रीजन में भी अगर आपका वेब सर्वर है तो आप उसको भी ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू आप जो नेटवर्क है वो ट्रैफिक को राउट कर सकते हो। ओके, तो मैंने दो अलग अलग रीजन में दो वेब सर्वर बना रखे हैं, वेब सर्वर 01 और वेब सर्वर 02। मैं इन पे लॉगिन कर चुका हूं और इन दोनों सर्वर के अंदर मैंने IIS का रोल इंस्टॉल किया है। अब एक काम करते हैं, मैं जाता हूं वेब सर्वर 1 के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूं। होस्ट नेम मैं कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करूंगा तो ये देखिए मेरा वेब सर्वर 01 है। इस पर मैं IIS इंस्टॉल कर चुका हूं ऑलरेडी, ताकि अननेसेसरी वीडियो लंबा ना बने। और अब मैं इस पर थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, इसका inet pub में जाता हूं, www रूट पे जाता हूं और ये जो इसका डिफ़ॉल्ट पेज है इसको मैं ओपन करता हूं नोटपैड में और ये सारा डेटा डिलीट मार देता हूं और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ वेब सर्वर 01। ओके, आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर मैं ट्रैफिक मैनेजर का अगर आपको डेमो देखना है तो ये करना ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं आपको थोड़ा डिफरेंस पता कर सकूँ कि भाई किधर आपका ट्रैफिक राउट हो रहा है, कौन से वेब सर्वर पे या एप्लीकेशन जिस पे होस्ट है कौन से सर्वर पे जाके ट्रैफिक राउट हो रहा है। ओके, ये मैंने कर दिया। और उसी तरह वेब सर्वर 02 पे जाता हूँ जो कि दूसरे रीजन में होस्ट है, तो होस्ट नेम टाइप करता हूँ वेब सर्वर 02। इसके भी मैं inet pub में जाता हूँ, सी ड्राइव के अंदर inet pub, इसमें भी ऑलरेडी मैंने IIS इंस्टॉल कर रखा है। इसका जो डिफ़ॉल्ट पेज है इसको मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ, डिफ़ॉल्ट कंटेंट डिलीट करता हूँ और इसको लिखता हूँ दिस इज़ वेब सर्वर 02। ओके, सेव कर देता हूँ। अब हमने क्या किया, एक मान के चलो कि हमने दो एप्लीकेशन सर्वर बना रखे हैं और उसमें मेरा ये मैंने कंटेंट डाला हुआ है, अंदर कोड डाला हुआ है, दिस इज़ वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 करके। ओके, तो अब इसको पहले पब्लिकली ब्राउज़ कर लेते हैं। तो मैं वेब सर्वर 01 पे जाता हूँ और पब्लिक IP से मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो मेरा आ गया दिस इज़ वेब सर्वर 1, यानी कि मेरा एप्लीकेशन खुल गया, राइट। उसी तरह अगर मैं वेब सर्वर 02 को भी चेक कर लेते हैं, इसका पब्लिक IP यूज़ करता हूँ, दूसरे टैब में ओपन करता हूँ और वेब सर्वर 02। ओके, तो अब हमारा
इंफ्रा तो रेडी हो गया है, अब हमें ट्रैफिक मैनेजर डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाके सर्च करता हूँ, ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल्स आ गया। ओके, इसको सेलेक्ट करता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया और मैं इसको नाम दे देता हूँ माय ट्रैफिक मैनेजर कुछ भी नाम दे देता हूँ एक अच्छा सा। अब यहाँ पर देखो राउटिंग मेथड जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट के वीडियोज़ में, तो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। तो चलो मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट जो है परफॉर्मेंस ही रहने देता हूँ। सब्सक्रिप्शन चूज़ करूँगा। रिसोर्स ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया कि 2 वेब सर्वर बना रखे हैं जो डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप और डिफरेंट रीजन्स में है। या तो मैं इनमें से कोई एक रिसोर्स ग्रुप पे चूज़ करूँ, या तो फिर यहाँ से मैं नया रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ और इसको डिफरेंट रीजन में रखता हूँ। तो मैं रिसोर्स ग्रुप का, चलो मैं इसको अलग ही रिसोर्स ग्रुप में रखता हूँ। इसको मैं देता हूँ ट्रैफिक मैनेजर RG। ओके, और इसको मैं कोई डिफरेंट अलग ही रीजन में रखता हूँ। यानी कि जो वेब सर्वर है मेरे, अगर आप देखेंगे वर्चुअल मशीन्स, तो मेरा है एक नॉर्थ यूरोप में 01 और 02 वेब सर्वर है ईस्ट यूएस में। तो चलो मैं ट्रैफिक मैनेजर को रखता हूँ इसमें से, चलो वेस्ट यूरोप में रख देता हूँ। ओके, और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल मेरा क्रिएट हो रहा है, तो इसको क्रिएट होने देते हैं। तो दोस्तों मेरा ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल क्रिएट हो गया है। गो टू रिसोर्स पे जाता हूँ और ये मेरा ट्रैफिक मैनेजर बन गया है। अब मैंने बात करी थी लास्ट के वीडियो में कि एंड पॉइंट्स, तो एंड पॉइंट्स जो है अपने को यहाँ सेटिंग्स में आएंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ओवरव्यू में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर सब ब्लैंक है। और इसका एक DNS नेम जो है ये आपका जनरेट हो गया है। जैसे कि मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था कि ट्रैफिक मैनेजर जो काम करता है वो DNS नेम के ऊपर काम करता है, ना कि कोई पब्लिक IP या प्राइवेट IP के ऊपर। ये DNS नेम के ऊपर काम करता है। ओके, तो मैं अब मुझे एंड पॉइंट ऐड करना है, राइट। तो मैं एंड पॉइंट पे जाऊंगा और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक एज्योर एंड पॉइंट आ रहा है, एक एक्सटर्नल एंड पॉइंट आ रहा है, नेस्टेड। एज्योर एंड पॉइंट मतलब कि आपका जो है जो इंफ्रा है, जो एप्लीकेशन है वो एज्योर में होस्टेड है, क्लाउड में होस्टेड है, तो इसलिए एज्योर एंड पॉइंट। दूसरा आपका आता है एक्सटर्नल एंड पॉइंट। एक्सटर्नल एंड पॉइंट का मतलब है कि आपका हो सकता है कि आप ट्रैफिक मैनेजर जो है एज्योर में बनाना चाहते हो, लेकिन आपका जो वेब सर्वर्स है या एप्लीकेशन जो भी होस्टेड है वो ऑन प्रेमिसेस में है, तो वैसे सिनेरियो में आप एक्सटर्नल एंड पॉइंट यूज़ कर सकते हो। नेस्टेड एंड पॉइंट, नेस्टेड एंड पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे मैं लास्ट की वीडियो में बता चुका हूँ कि एक से ज़्यादा ट्रैफिक मैनेजर यूज़ करना। यानी कि एक ट्रैफिक क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आ रही है वो पहले एक ट्रैफिक मैनेजर 1 पे जा रही है, फिर वहाँ से वो ट्रैफिक राउट होकर दूसरे ट्रैफिक मैनेजर पे जा रही है और उसके बाद जाके आपके एंड पॉइंट तक क्लाइंट की रिक्वेस्ट पहुँच रही है। तो ये होता है नेस्टेड एंड पॉइंट्स। ओके, तो फिलहाल हमारे पास ये है नहीं, तो मैं एज्योर एंड पॉइंट यूज़ करता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ एंड पॉइंट 1 ऐसा नाम दे देता हूँ। ओके, टारगेट रिसोर्स टाइप, अब टारगेट रिसोर्स टाइप बोलता है क्लाउड सर्विस, यानी कि जो भी क्लाउड सर्विस है। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर मैंने कोई क्लाउड सर्विस बनाई नहीं है। ऐप सर्विस यानी कि जो वेब ऐप हो गया आपका, आप वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। वेब ऐप मैंने यूज़ नहीं किया यहाँ पर। ऐप सर्विस स्लॉट, आप स्लॉट ऐप सर्विस के अंदर जो है आप स्लॉट यूज़ कर सकते हो, जैसे प्रोडक्शन के लिए या स्टेजिंग के लिए। तो फिलहाल जब मैंने वेब ऐप ही नहीं बनाया तो मेरे पास स्लॉट भी नहीं है। पब्लिक IP, अब यहाँ पर पब्लिक IP क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मैंने जो अपना वेब सर्वर्स बना रखे हैं वो मैंने एक वर्चुअल मशीन के अंदर बना रखे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर पब्लिक IP चूज़ करूँगा और पब्लिक IP सेलेक्ट कर दिया, चूज़ पब्लिक IP एड्रेस। अब ये देखो यहाँ पर दोनों रीजन के आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक मैनेजर मेरा वेस्ट यूरोप में है, वेब सर्वर 01 मेरा नॉर्थ यूरोप में है और वेब सर्वर 02 मेरा कहाँ है, ईस्ट यूएस के अंदर है। तो भी यहाँ पर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये अक्रॉस द रीजन्स काम करता है ट्रैफिक मैनेजर। ओके, तो अब मैं करता हूँ वेब सर्वर 01 के लिए पहले मैं एंड पॉइंट क्रिएट करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो देखो ये आता है नो DNS नेम इज़ कॉन्फ़िगर्ड। तो दोस्तों ये मैंने जानबूझ के कॉन्फ़िगर नहीं किया है ताकि आप लोगों को एरर दिखा सकूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या है। दोस्तों जैसे कि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि ट्रैफिक मैनेजर आपका DNS नेम के ऊपर काम करता है, यानी कि इसको हर जगह DNS नेम चाहिए होता है, ना कि पब्लिक IP या प्राइवेट IP। तो ये क्या बोलता है कि भाई ये जो पब्लिक IP है वेब सर्वर 01 का, इस पर कोई DNS नेम कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है। ओके, तो हम जाके देखते हैं, वेब सर्वर 01 पे जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक IP दिख रहा है लेकिन DNS नेम कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके ऑप्शन आ रहा है, तो चलो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लिक करूँगा कॉन्फ़िगर पे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेबसाइट
01 ऐसा एक नाम दे देता हूँ। ओके, और ये मैंने डाल दिया। या फिर इसको मैं एक काम करता हूँ, माय वेबसाइट दे देता हूँ। ठीक है, ये आई थिंक नहीं है, डीएनएस नेम नॉट अवेलेबल, माय वेबसाइट 01। चलो मैं इसको दे देता हूँ, ये अवेलेबल है। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो इसको सेव होने देते हैं। परफेक्ट, सेव हो गया। मैं वापस जाता हूँ वेब सर्वर में, इसको रिफ़्रेश मारता हूँ तो डीएनएस नेम मेरा कॉन्फ़िगर हो चुका है। ये मैं ऑलरेडी लास्ट के वर्चुअल मशीन का जो वीडियोज़ है वहाँ पर भी बता चुका हूँ कि आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अगर मैं इस डीएनएस नेम से भी यूज़ करूँगा तो भी मेरा जो है पेज खुलेगा, दिस इज़ वेब सर्वर 01। ओके, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा। उसी तरह अब मैं एक काम करता हूँ, वेब सर्वर 02 पे भी डाल देता हूँ, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर फिर से एरर फेंकेगा। जब मैं दूसरा एंड पॉइंट ऐड करने जाऊँगा तो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी पूरा नाम नहीं, स्टार्टिंग का नाम दूंगा ये, और ये ले लिया। और इसको करता हूँ सेव। तो मेरा जो है ये पब्लिक आईपी को मैंने डीएनएस नेम दे दिया है। ओके, हो गया सेव मेरा, परफेक्ट। यहाँ पर रिफ़्रेश मारता हूँ तो ये मेरा डीएनएस नेम आ गया, किसका, वेब सर्वर 02 का। अब मैं इसको भी अगर ब्राउज़ करूँगा तो ये भी मेरा खुलेगा, ये देखो वेब सर्वर 02, परफेक्ट। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे इसमें कि एंड पॉइंट ऐड करेंगे, राइट। तो आपको याद है कि मैंने जो है अपना जो वेबसाइट नेम है वो ये दिया हुआ है, माई वेबसाइट 01, लेकिन जो बाकी का डीएनएस नेम है वो वेब सर्वर 02 का .east.us.cloudapp.azure.com है। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट यूएस रीजन में है। उसी तरह वेब सर्वर 01 का जो है वेबसाइट नेम तो सेम है, कॉमन है, लेकिन लास्ट का जो है उसके बाद नॉर्थ यूरोप करके, क्योंकि नॉर्थ यूरोप रीजन में। ओके, तो अब एंड पॉइंट ऐड करने के लिए अपन फिर से इसको कैंसिल करते हैं और इसको ऐड पे क्लिक करते हैं, एजूर एंड पॉइंट रहने देते हैं, और मैं लिख देता हूँ एंड पॉइंट 1, और यहाँ पर पब्लिक आईपी, यहाँ पर मैं वेब सर्वर 01 ऐड करता हूँ। अब इसने एरर नहीं फेंका, क्यों? क्योंकि अब हमने डीएनएस नेम कॉन्फ़िगर कर दिया। ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये मैंने ट्रैफिक मैनेजर पे एंड पॉइंट में मैंने सर्वर्स ऐड कर दिए, वो सर्वर जिसमें मेरा एप्लीकेशन होस्ट है, तो ही जाके आपका ट्रैफिक राउट करेगा वो। अदरवाइज अगर आप एंड पॉइंट ही ऐड नहीं करेंगे तो कहाँ ट्रैफिक ऐड करेगा। और एक एंड पॉइंट भी अगर आप ऐड करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रैफिक एक ही सर्वर पे जाएगा। ओके, तो ट्रैफिक मैनेजर का मतलब अगर आप एक से ज़्यादा एंड पॉइंट ऐड करते हैं तो ही आपका वर्क करेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया है ऐड। अब मैं दूसरा ऐड करता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ एंड पॉइंट 2। ठीक है, और यहाँ से पब्लिक आईपी, और यहाँ से वेब सर्वर 02 को करता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो है मेरा एंड पॉइंट ऐड हो गए हैं। स्टेटस इनेबल दिखा रहा है, लेकिन मॉनिटर स्टेटस चेकिंग एंड पॉइंट आ रहा है। तो एनीवेज रीजन भी उसने दिखा दिए, कौन कौन से हमारे जो एप्लीकेशन सर्वर्स है कौन से रीजन में होस्टेड हैं। तो एनीवेज ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद ये स्टेटस हेल्दी दिखा देगा, बट स्टेटस यहाँ पर जो है एक्चुअली एंड पॉइंट का इनेबल दिखा रहा है। ओके, तो चलिए अब अपने को अगर टेस्ट करना है, और आपको याद होगा कि हमने ट्रैफिक मैनेजर जो है वो परफॉर्मेंस बेस पे कर रखा है। आप ये कॉन्फ़िगरेशन में जाके राउटिंग मेथड आप चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, कॉन्फ़िगरेशन में आप कुछ चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटोकॉल आ रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी हमारा जो है एप्लीकेशन है वो HTTP पे चल रहा है, ना कि HTTPS पे। ओके, फिर ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये कुछ प्रोब इंटरवल्स हैं। ये प्रोब इंटरवल सेम वैसी है जैसे कि आपने देखा होगा एज्योर लोड बैलेंसर में हमने हेल्थ प्रोब देखा था। हेल्थ प्रोब क्या काम करता है आपका, कि जो बैकएंड में जो भी एंड पॉइंट्स हैं या बैकएंड पूल्स में जो भी सर्वर्स आप ऐड करते हो, एप्लीकेशन सर्वर या वेब ऐप सर्वर जो भी है, उन सर्वर्स को स्टेटस, हेल्थ स्टेटस चेक करता है कि भाई कौन सा एंड पॉइंट हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है। जो अनहेल्दी रहेगा वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट उस सर्वर पे ना जाके, उस अनहेल्दी एंड पॉइंट पे ना जाके हेल्दी एंड पॉइंट पर राउट करेगा। तो ये जो पार्ट है ये आपका वो करता है। ओके, तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। ओवरव्यू पे जाता हूँ और ओवरव्यू पे जाके मैं इस ये जो URL है डीएनएस नेम, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो मेरा अभी जो है ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, वेब सर्वर 01। परफेक्ट। अगर मैं इस एंड पॉइंट को, अगर मैं इस एंड पॉइंट को डिसेबल कर देता हूँ
यानी कि वेब सर्वर 01 वाला जो एंड पॉइंट है ये हमारा वेब सर्वर 01 वाला एंड पॉइंट 1 पे कॉन्फ़िगर है। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो देखते हैं अपनी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है। तो इस हिसाब से अपनी रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, अब एंड पॉइंट 2 पे जानी चाहिए, यानी कि किस पे, जो अपना ईस्ट वेस्ट वाला जो सर्वर है उस पे जानी चाहिए, यानी कि वेब सर्वर 02 पे जानी चाहिए, राइट। तो मैं इसको रिफ़्रेश मार के देखता हूँ। तो आई थिंक अपने को ये URL फिर से कॉपी करना पड़ेगा और एक नए ब्राउज़र में ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैशे से उठा रहा है। ये देखो, ये देखा आपने, मैंने जो है मेरा एक एंड पॉइंट अनहेल्दी हुआ और हेल्थ प्रोब ने क्या किया, बैकएंड में चेक किया कि भाई एक एंड पॉइंट अनहेल्दी है और उसने जो ट्रैफिक है वो राउट कर दिया, जो भी रिक्वेस्ट है उसको राउट कर दिया वेब सर्वर 02 पे। तो ये ऐसे इस तरह से आपका ट्रैफिक मैनेजर काम करता है, अक्रॉस द रीजन आपका काम करता है। किसी दूसरे रीजन में आपका कॉन्फ़िगर है तो वहाँ पर आपका काम करता है, ओके। उसी तरह यहाँ पर आप जो है चेंज कर सकते हो। जैसे अभी प्रायोरिटी बेस पे करूँ तो चलो मैं प्रायोरिटी बेस पे इसका राउटिंग मेथड चेंज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि एंड पॉइंट में अभी आपको प्रायोरिटीज़ भी आएंगे। तो मैं एंड पॉइंट पे जाता हूँ और अभी हमारा प्रायोरिटी पे सेव हो गया। अब ये देखो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी एक कॉलम आ गया है, एंड पॉइंट 1 का यानी कि वेब सर्वर 01 का प्रायोरिटी 1 दिखा रहा है और वेब सर्वर 02 का प्रायोरिटी 2 दिखा रहा है। तो अगर मैं इस URL को फिर से रिफ़्रेश करता हूँ या फिर इसको जो है मैं फिर से एक यहाँ पर रिफ़्रेश मार के देखता हूँ, नहीं आएगा, इनकॉग्निटो फिर से ओपन करता हूँ तो ये वेब सर्वर 01 पे जा रहा है। तो वेब सर्वर 01 पे इसलिए जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनकॉग्निटो खोल रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ, तो ये वेब सर्वर 02 पे जाना चाहिए। ये देखो, क्यों, क्योंकि हमारा एक एंड पॉइंट जो है वो डिसेबल मोड में है, ओके। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं, सेव कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, एंड पॉइंट 1 इनेबल कर दिया है, लेकिन आप देख रहे हैं इसका प्रायोरिटी 1 है। तो अभी तक हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही थी, वेब सर्वर 02 पे, यानी कि जो प्रायोरिटी 2 पे जा रहा था। क्यों, क्योंकि हमारा एंड पॉइंट 1 जो है डिसेबल था। अब मैंने इसको इनेबल कर दिया, तो अब मेरा वापस से जो रिक्वेस्ट है वो मेरी कहाँ जाएगी, वेब सर्वर 01 पे जाएगी, ना कि प्रायोरिटी 2 वाले सर्वर पे जाएगी। तो ये मेरा मोजिला फायरफॉक्स से रिफ़्रेश मारता हूँ, नहीं हो रहा है, फिर से ओपन करता हूँ और फिर से ट्रैफिक मैनेजर का URL डालता हूँ। अभी भी ये 02 पे ही जा रहा है, बट एक्चुअली ये इस पे जाएगा, वेब सर्वर 01 पे जाएगा। तो इसको थोड़ा टाइम लेगा शायद, ये नहीं, अभी भी नहीं जा रहा है, ठीक है। फायरफॉक्स खोलता हूँ क्योंकि कैशे से भी उठाता हो इसलिए। तो इसको कुछ है क्या, प्राइवेट विंडो खोल के देखते हैं। ये देखो, देखा आपने, मेरा वेब सर्वर 01 पे जाने लग गया। क्यों, क्योंकि जो है मैंने जब एंड पॉइंट 1 इनेबल किया और मैंने उससे पहले कॉन्फ़िगरेशंस में प्रायोरिटी वाला जो राउटिंग मेथड है वो चूज़ किया, तो क्या किया इसने, वापस से प्रायोरिटी 1 पे गया। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर जाके इसका प्रायोरिटी, अगर आप प्रायोरिटी राउटिंग मेथड प्रायोरिटी वाला सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से इसका प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हो। आपको चाहिए 1 का 2 करना है तो 2 कर सकते हो, लेकिन 2 आपको तभी करने देगा जब आप इस 2 वाले को 3 या उसके कोई भी एक नंबर दे देना। क्योंकि ये क्या करेगा, अगर 1 का 2 करोगे ना तो ये बोलेगा कि भाई ऑलरेडी प्रायोरिटी 2 करके एक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो इसीलिए आप इसका प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हो, ओके। उसके बाद फिर कुछ है, ये रियल यूज़र मेजरमेंट है और इसका मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ट्रैफिक व्यू है, तो ट्रैफिक व्यू में आपको दिखाता है कि भाई कितना रिक्वेस्ट आया है, आपका लोकेशन दिखाता है, कौन से लोकेशन से जो है आपके रिक्वेस्ट, जो भी कौन से लोकेशन से, क्लाइंट का कौन सा लोकेशन है जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है और ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू होते हुए जा रही है, उसका लेटेंसी कितना है, ये सब आपका जो है कनेक्शंस एक तरह से आपका ये ट्रैफिक व्यू दिखाता है कि कहाँ से आ रहा है, कौन से लोकेशन से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन से एंड पॉइंट पे जा रहा है और लेटेंसी कितना है, ये सब आपको जो है ट्रैफिक व्यू में दिखाता है, ओके। तो दोस्तों ये था ट्रैफिक मैनेजर का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा ट्रैफिक मैनेजर कैसे काम करता है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ये डिलीट करना है लैब के बाद तो मेक श्योर करना कि आप ये एंड पॉइंट्स यहाँ से डिलीट कर दें। यहाँ पर जाके एक एक एंड पॉइंट डिलीट करना, उसके बाद ही जाके जो है आप ट्रैफिक मैनेजर को डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज़ वो आपको एरर फेंकेगा, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वाकई अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।